दोस्तों आज की क्लास हम अपनी स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। और मैं आज आपके साथ नया चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूं, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। चैप्टर नंबर 13 है आपके न्यू एडिशन के अंदर। फटाफट जरा इसकी बात करेंगे बिकॉज ये क्लासेस जो है मेरी रिविजनरी क्लासेस हैं, आप ऑलरेडी कर चुके हो। तो ये हमारी है रिविजनरी क्लासेस, मैं रिवीजन करा रहा हूँ आपको। अगर आपको किसी बच्चे को ये चैप्टर डिटेल में पढ़ना है तो मेरे पास पुरानी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। अगर डिटेल में दोबारा से समझना है तो आप मुझे मैसेज करेंगे और मैं आपको पुरानी रिकॉर्डेड क्लासेस भेज दूंगा। हम स्पीड से करते हैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। दोस्तों सीधी सी बात है, अगर हम इसका मतलब समझ जाएं रिकंसिलेशन का तो चैप्टर वैसे ही खत्म हो जाएगा। रिकंसिलेशन का मतलब होता है दो चीजों को आपस में रिकंसाइल करना। रिकंसाइल का मतलब होता है दो चीजों को आपस में टैली करना, खत्म, मैच करना। मैंने अपनी वीडियो में बताया था, हिंदी में बताया था मैंने आपको, दो चीजों को आपस में मिलाना, मिलान करना। तो रिकंसिलेशन का मतलब होता है दो चीजों को आपस में मिलाना, मतलब टैली करना, मैच करना। दिस इज कॉल्ड रिकंसाइल। और इसके लिए हमें क्या बनानी पड़ती है, एक स्टेटमेंट, यानी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट में हम स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें ये रिकंसाइल टैली हो जाएगा। अब सर ये रिकंसिलेशन हम करते किन दो चीजों में है, किन दो चीजों में करते हैं? एक होती है हमारे पास कैश बुक। कैश बुक के अंदर भी अगर हम बात करें तो कैश बुक में दो कॉलम होते हैं। एक कॉलम होता है कैश का, दूसरा कॉलम होता है बैंक का। कैश बुक में भी दो कॉलम होते हैं, कैश और बैंक का। हमेशा याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको सिर्फ बैंक कॉलम की बात करनी है। इट मींस कैश बुक के अंदर किसकी बात करनी है, सिर्फ बैंक कॉलम की। जब मुश्किल क्वेश्चंस करेंगे तो ये पॉइंट आपको जरूर डिस्टर्ब करेगा, इसलिए आज से क्लियर हो जाओ, कैश बुक में भी किसकी बात करेंगे, बैंक कॉलम की, कैश कॉलम की बात हम नहीं करेंगे। तो एक तो कैश बुक होती है हमारे पास, एक और बुक होती है जिसे कहते हैं पासबुक। दोस्तों ये होती है पासबुक। अगर टाइम बचा तो मैं आपको रियलिटी में पासबुक भी दिखा दूंगा कि पासबुक क्या होती है। अगर हम 11th क्लास की बात करें तो पासबुक होती है आपके बैंक के पास, यानी जो भी आपका बैंक है उसके पास ये पासबुक होती है हमारी। और कैश बुक होती है हमारे पास, यानी हम कौन है, ओनर। तो दो अलग अलग इंसान हैं। कैश बुक ओनर के पास होती है और पासबुक किसके पास होती है, बैंक के पास। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब पासबुक पासबुक अगर बैंक के पास है तो इसके अंदर कोई भी चेंजेस अगर करने हैं तो वो कौन कर सकता है, वो बैंक कर सकता है। जैसे मैं बताता हूं, मेरा बैंक अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो मेरा बैंक अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में और उन्होंने क्या दी है, पासबुक। तो पासबुक में चेंजेस चेंजेस ऑलवेज डन बाय एसबीआई, आप उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। और कैश बुक होती है मेरे पास, ओनर के पास। इसका मतलब मेरे पास है तो क्या मैं उसमें चेंजेस कर सकता हूं? यस, मैं उसके अंदर चेंजेस कर सकता हूं। तो मैं अपनी बुक में चेंजेस करता हूं, बैंक अपनी बुक में चेंजेस करता है। और हम लास्ट में क्या करते हैं, इन दोनों को टैली करते हैं। यानी लास्ट में हम क्या करते हैं, इन दोनों पर्सन्स की बुक्स को क्या करते हैं, टैली करते हैं, खत्म कहानी। अब इन दोनों की सर, ऑफ कोर्स सर, दो अलग अलग इंसान हैं, एक ओनर है एक बैंक है। जब दो अलग अलग इंसान हैं तो पक्का दोनों के अंदर कुछ ना कुछ मतभेद जरूर होंगे, यानी सर डिफरेंसेस जरूर आते हैं।
और उन डिफरेंसेस को आपको क्या करना है, रिकंसाइल करना है। तो पहली बात तो आपको इतना समझ आना चाहिए कैश बुक और पासबुक के अंदर क्या क्या होता है। चेंजेस डन बाय बैंक, यहाँ चेंजेस डन बाय द ओनर। अब और आगे चलते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज जहां पे आप पर्पस हमेशा याद रखना कि सर हम ये BRS बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट हम बनाते क्यों हैं। बेसिक जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्पस होता है और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, वो पर्पस ये होता है कि किसी भी तरह कैश बुक और पासबुक, किसी भी तरह इन दोनों को हम क्या कर दें, मैच कर दें। इन दोनों को हम क्या कर दें, टैली कर दें। बस हमारा मेन पर्पस ये होता है। और फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया, पासबुक के अंदर, पासबुक किसके पास होती है, बैंक के पास। चेंजेस भी कौन करता है, बैंक करता है। मेरा बैंक कहाँ पे है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। पासबुक में गलती से, आई रिपीट, गलती से मेरे अकाउंट में 1000 रुपीज प्लस हो गए। बेटा गलती से हो गया, मैंने रिपीट बता रहा हूँ, गलती से 1000 रुपीज क्या करा, पासबुक में ऐड कर दिया। अब आपने चैप्टर देखो, चैप्टर कौन सा है, BRS। और पर्पस क्लियर होना चाहिए, पर्पस आपका मैच करना है। तो आपको गलती से मतलब नहीं होना चाहिए। अगर ये कोई मिस्टेक है, लीव दैट मिस्टेक। मिस्टेक से मतलब नहीं है, आपको पर्पस क्या है, बस मैच करना। अगर उन्होंने प्लस करा है तो आप भी आंख बंद करके क्या कर देना, प्लस कर देना। इसका मतलब पर्पस हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट है। पर्पस क्या है, मैच करना, खत्म कहानी। कभी भी मिस्टेक्स नहीं करनी। जितनी भी मिस्टेक्स हैं, इन मिस्टेक्स को सुधारने के लिए एक और चैप्टर है जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। आई थिंक बाद में आएगा, टर्म 2 में आएगा आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। वहां पे मिस्टेक्स को सुधारा जाता है। रेक्टिफाई मतलब होता है सुधारना। तो उस चैप्टर में हम मिस्टेक्स को सुधारेंगे। बट अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं BRS। BRS का पर्पस ये है मैच करना, खत्म कहानी। रेक्टिफाई करना पर्पस नहीं है, पर्पस पे ध्यान देना। चलिए इतनी बात समझ आ गई। और मैं आपको बता दूं, जब मैं फर्स्ट डे जॉब करने गया था, CA बनने से पहले भी और CA बनने के बाद भी, जब मेरा फर्स्ट डे था, फर्स्ट डे दोस्तों, आप कहीं भी जॉब करने जाओगे, जैसे मैं जिस कंपनी में जॉब करने गया, मैं गया, एक कंपनी है जेनपैक, बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। जब फर्स्ट डे था मेरा जॉब का, फर्स्ट डे, जेनपैक कंपनी ने मेरे हाथ में दो चीजें थमा दी। उन्होंने मुझे दे दी अपनी कैश बुक और उन्होंने मुझे दे दी पासबुक। और उन्होंने बताया कि हमारा जो बैंक अकाउंट है वो है ICICI में। तो एक उनके पास पासबुक थी, जो कहाँ से ली थी, उन्होंने इस बैंक से ली थी पासबुक। और एक उनके पास कैश बुक थी। कैश बुक के अंदर, फर्स्ट डे है जॉब का, मेरा फर्स्ट डे है, कैश बुक के अंदर बैलेंस आ रहा था 10 लाख रुपीज। कैश बुक में बैलेंस आ रहा था 10 लाख रुपीज, मगर पासबुक में बैलेंस आ रहा था 9 लाख रुपीज। और आपको पता है कैश बुक में मैं कौन सी कॉलम की बात करता हूं, हमेशा याद रखना, कैश बुक में मैं बात करता हूं ऑलवेज बैंक कॉलम। यानी इनके बैंक में, इनके हिसाब से बैंक में 10 लाख रुपए होने चाहिए, और बैंक के हिसाब से इनके अकाउंट में थे 9 लाख। इन्होंने मुझे कहा, कह रहे ये डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 1 लाख। इन्होंने कहा डिफरेंस आ रहा है 1 लाख। मुझे इन्होंने कहा इस 1 लाख के पीछे जो डिफरेंस आ रहा है उसके पीछे क्या रीजंस हैं, आपको बस रीजन ढूंढना है।
क्यों इनके बीच में डिफरेंस आ रहा है 1 लाख, उसके पीछे आपको क्या ढूंढने हैं रीजन। तो जॉब के अंदर आप सब भी जब भी जॉब पे जाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है बीआरएस। और मुझे बीआरएस बनानी पड़ी रीजंस ढूंढने के लिए 1 लाख, कि 1 लाख के पीछे क्या रीजंस हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रैक्टिकली। 11th क्लास में तो आपका बेस तैयार हो जाता है, बट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहले मुझे ये बताइए, ये जो मैंने कहानियां सुनाई हैं आपको, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? थोड़ा सा बेस तैयार कर लें और फिर फटाफट कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। जल्दी से बताइए, इज इट क्लियर टू एवरीवन? दोस्तों, जॉब के अंदर रीजन ढूंढने थे मुझे, क्यों डिफरेंस आ रहा है 1 लाख का, रीजंस। अब आपको क्या करना है, हमने आपके लिए 11th क्लास में आसान काम कर दिया है। रीजंस पहले ही मैं बता दूंगा आपको, जो हमें जॉब में ढूंढने पड़ते हैं आपको मैं पहले ही बता दूंगा क्या रीजंस होते हैं। वाई देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1 लाख रुपीज बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। तो बस रीजंस को पता करके उनको हमें क्या करना है, बाद में टैली करना है। अब सर देखते हैं ये हुआ क्या, एक बार जरा थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है? बीआरएस इज अ स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी एक दिन बनाई जाती है, कोई भी एक दिन। ये दिन कौन डिसाइड करेगा? क्या लगता है दोस्तों, प्रैक्टिकल बात करूं, ये दिन कौन डिसाइड करेगा? मैं जॉब पे गया था, ये दिन कौन डिसाइड करेगा? मैं डिसाइड करूंगा, बैंक डिसाइड करेगा, या जेनपैक कंपनी डिसाइड करेगी? बेटा गवर्नमेंट नहीं डिसाइड करती, गवर्नमेंट के पास इतना टाइम नहीं है। ये डिसाइड कौन करेगा? ये दोस्तों डिसाइड करता है मालिक। जहां आप जॉब करने जाओगे वो बताएगा इस दिन आपको क्या करना है, बीआरएस बनानी है। तो प्रैक्टिकली इसका आंसर है जेनपैक कंपनी। कंपनी बताएगी मुझे कि किस दिन आपको ये बनाना है, ना बैंक बताएगा, ना कोई गवर्नमेंट बताएगी। पर्पस क्या है? रिकंसाइल करना। अब रिकंसाइल दो चीजों में होता है, टैली करते हैं दो चीज। पहली चीज, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। बहुत ध्यान से सुनना, बैंक कॉलम की बात हो रही है, एक तो बैंक कॉलम मिल गया कैश बुक विद द बैलेंस ऑफ बैंक पासबुक। बेटा 31 मार्च को प्रिपेयर नहीं होती, ऐसा कहीं नहीं लिखा। ये किसी भी दिन प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप बुकिश बातें करेंगे तो नॉर्मली ये जो दिन होता है ये मंथली होता है, हर मंथ के एंड पे बनाई जाती है। तो मालिक की मर्जी है, जब मर्जी चाहे वो बना सकता है। तो प्रैक्टिकली 31 को नहीं, कभी भी मंथ के एंड में बना सकते हैं। तो पहला हो गया कैश बुक विद द बैलेंस ऑफ बैंक पासबुक, दूसरा है पासबुक। इन दोनों के बीच में आपको क्या करना है, रिकंसाइल करना है। शोइंग एंट्री कॉजिंग डिफरेंस, सर ये डिफरेंस आ क्यों रहे हैं बिटवीन टू बैलेंसेस। आपको ये भी बताना होता है कि इनके बीच में जो डिफरेंस है वो आ क्यों रहे हैं। इसका मतलब आपसे क्या पूछा जाता है, रीजंस भी पूछे जाते हैं, जो मेरे से भी पूछा गया था जॉब। चलिए इतनी बातें आपको समझ आ गई हैं। एक छोटी सी बात और बता देता हूं मैं आपको। सबसे बड़ी समस्या सर इनके बीच में क्या होती है, जब भी बात करूं कैश बुक की, जब भी बात करूं कैश बुक की, तो आप समझ जाना मैं कौन से कॉलम की बात कर रहा हूं दोस्तों। मैं बात कर रहा हूं बैंक कॉलम की, और दूसरी तरफ है पासबुक। पासबुक तो होती ही बैंक के पास है। इसका मतलब ये वाली बुक है हमारे पास, ओनर के पास, और ये वाली बुक होती है बैंक के पास, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास। चेंजेस वो कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अगर हम कैश बुक की बात करें, मैंने आपको इससे पहले कैश बुक ही पढ़ाया था। कैश बुक की बात करें तो कैश बुक में दो साइड होती हैं, एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है। और इसका मतलब होता है, अगर पैसा आ रहा है, अगर आपके बैंक में पैसा आ रहा है तो आप डेबिट करते हो,
और अगर पैसा जाता है तो आप क्रेडिट करते हो। इसलिए पहले मैंने कैश बुक कराई थी, जिससे आपको ये बातें समझ आ जाए। बट दोस्तों ये दूसरा इंसान है, ये दूसरा इंसान है, बैंक एक दूसरा इंसान है, इसलिए वो दूसरी बात करता है। जैसे अगर मैं बोलूं मुझे किसी से 500 रुपए लेने हैं, अगर मैं बोलूं मुझे किसी से 500 रुपए लेने हैं, तो दूसरा इंसान पता है क्या बोलेगा? मैंने बोला मुझे 500 रुपए लेने हैं, दूसरा इंसान बोलेगा मुझे 500 रुपए देने हैं। इसका मतलब सर दोनों अलग अलग बातें अलग अलग बोलते हैं, बट मतलब एक ही होता है। मुझे किसी से लेने हैं, इसका मतलब दूसरा बोलेगा मुझे देने हैं। मीनिंग सेम है, बट बोलने का तरीका अलग अलग है। इन द सेम वे ये दो अलग अलग इंसान हैं। मैंने कहा डेबिट का मतलब प्लस, तो उन्होंने भी बोला हम भी प्लस बोलते हैं, बट हम डेबिट नहीं बोलते। हम क्या बोलते हैं दोस्तों? हम क्रेडिट बोलते हैं। तो दोनों का बोलने का तरीका अलग है। हम डेबिट बोलते हैं और बैंक वाले क्या बोलते हैं? क्रेडिट बोलते हैं। ऐसे ही माइनस का मतलब, माइनस का मतलब बैंक वाले क्या बोलते हैं? बैंक वाले बोलते हैं डेबिट। तो देखा जाए तो ये दोनों बातें सेम है। बेटा ये दोनों बातें सेम है, और ऐसे ही हमारा डेबिट और बैंक का क्रेडिट, ये दोनों बातें भी सेम है। प्लस का मतलब है फेवरेबल बैलेंस, और नेगेटिव का मतलब है अनफेवरेबल। अनफेवरेबल बैलेंस कुछ बुक्स में बोला जाता है ओवरड्राफ्ट, कुछ बुक्स में बोला जाता है नेगेटिव बैलेंस। सारी बातें याद रखना, अनफेवरेबल, ओवरड्राफ्ट, नेगेटिव बैलेंस, इनको बोला जाता है नेगेटिव बैलेंस, और ये हैं आपके पॉजिटिव बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस। जल्दी से बताइए, इज इट क्लियर सो फार? एनी डाउट्स? बेटा जल्दी से बताइए, एनी डाउट्स? मैं फिर आगे चलता हूं। एनी डाउट्स, यस और नो? एवरीवन जल्दी जल्दी बच्चों रिप्लाई किया करो, मैं उसके अकॉर्डिंग अपनी स्पीड मेंटेन कर सकता हूं आपके साथ। एनी डाउट सो फार? फटाफट। कशिश तुष्टि एब्सेंट है आज भी। चलिए इतनी बातें हमें समझ आ गई यहां तक। अब मैं इन पॉइंट्स को आगे लेके चलता हूं। एक बात बताना, मेरा बैंक कहां पे है? एसबीआई पे। एसबीआई से, इस बैंक से मेरे पास मैसेज आया, मैसेज आया, बहुत ध्यान से पढ़ना, बैंक से मैसेज आया। बैंक कहां है मेरा? एसबीआई। एसबीआई से मैसेज आया, योर अकाउंट, योर अकाउंट हैज बीन, योर अकाउंट हैज बीन credited by rupees 70,000। मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूं दोस्तों, ये खुशखबरी है मेरे लिए या ये दुख भरी दास्तां है? ये बताइए, क्या लगता है आपको? ये मैसेज मेरे लिए खुशखबरी है, गुड न्यूज है, या ये बैड न्यूज है? हाँ बच्चे कह रहे हैं सर खुशखबरी की स्पेलिंग क्या होती है? अब स्पेलिंग भी बतानी पड़ेगी, नालायक बच्चे। बेटा क्या है ये मेरे लिए? दोस्तों ये मेरे लिए गुड न्यूज है या बैड न्यूज है? क्रेडिटेड का मतलब बैंक, मैसेज कहां से आया है? बैंक से आया है। दोस्तों बैंक का क्रेडिट का मतलब होता है प्लस, यानी मेरे अकाउंट में 70,000 प्लस हुए हैं। इसका मतलब मेरे लिए ये कौन सी न्यूज है? ये मेरे लिए गुड न्यूज है।
तो आपको सर समझ आना चाहिए मैसेज कहां से आया है। और अगर मैसेज में ऐसी बात लिखी है योर अकाउंट हैज बीन पार्टी, बच्चे कह रहे हैं सर पार्टी, बिल्कुल बेटा, पार्टी के लिए ऑफलाइन क्लास में आना पड़ेगा आप सबको। आप ऑफलाइन क्लासेस में आएंगे फिर हम पार्टी करेंगे जरूर। मैसेज में आया डेबिटेड बाई ₹80,000, बेटा मैसेज बैंक से आया है। अब बताओ डेबिट का मतलब गुड न्यूज है या बैड न्यूज है? मेरे अकाउंट से डेबिट कर दिया। हाँ, बच्चे कह रहे थे पार्टी पार्टी, अब बोलो क्या पार्टी मिलेगी? बेटा पैसे माइनस हो गए, डेबिट का मतलब है नेगेटिव, बैंक का डेबिट होता है नेगेटिव। इसका मतलब ये मेरे लिए अच्छी न्यूज नहीं है, पार्टी कैंसिल हो गई। हाँ, कुछ बच्चे सोच रहे थे पार्टी मिलेगी बट पार्टी अब कैंसिल, बैड न्यूज। तो डेबिट और क्रेडिट डिपेंड करता है मैसेज कहां से आया है। अब चलते हैं हम आगे। मैंने आपको मैसेजेस बता दिए कैसे करना है। अब दोस्तों डिफरेंसेस क्या होते हैं, जरा डिफरेंस की बात करते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखो लिखा हुआ है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। दोस्तों ध्यान से देखो, कैश बुक का डेबिट बैलेंस, कैश बुक का डेबिट बैलेंस प्लस होता है। प्लस का मतलब फेवरेबल बैलेंस, प्लस साइड होती है। और देखें क्रेडिट बैलेंस, मगर कौन सा है? पासबुक, पासबुक, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस भी कौन सा होता है? प्लस वाला, यानी सर ये भी क्या होता है? फेवरेबल होता है। तो दोनों बातें आपको समझ आनी चाहिए। इन द सेम वे अनफेवरेबल कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस कौन सा होता है? माइनस वाला। और डेबिट बैलेंस होता है पासबुक का, पासबुक का माइनस वाला होता है अनफेवरेबल, जिसको आप ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं, याद रखना इसको आप ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं। अब चलते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट रीजंस पर। दोस्तों रीजंस के लिए आपको बस प्रैक्टिकली मेरे साथ साथ समझना पड़ेगा, और कुछ पॉइंट्स तो कंफर्म है पेपर में आते ही आते हैं। रीजंस, कुछ लिमिटेड रीजंस हैं। मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पे रीजंस लिख दिए हैं। दोस्तों देखा जाए ये रीजंस हैं आपके, इन्हीं रीजंस की वजह से, इन्हीं रीजंस की वजह से हमारे में डिफरेंसेस आते हैं। अगर ये रीजंस हम समझ लें, पढ़ लें, 1 से लेके टोटल रीजंस हैं 10, बस 10 रीजन है। बिकॉज ऑफ 10 रीजंस देयर इज अ डिफरेंस, डिफरेंस आता है किसके बीच में? कैश बुक और पासबुक, इनके बीच में डिफरेंस आता है। बट इन 10 का मतलब समझ लेते हैं आराम से फटाफट। रीजंस का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्यों बनता है सर? दोस्तों टाइम गैप होता है, सबसे बड़ा रीजन टाइम गैप होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने एक चेक, मैं आपको बताता हूं पहला एग्जांपल, टाइम गैप। मैंने एक चेक इश्यू करा, चेक इश्यू किया गौरव सर के नाम पर। दोस्तों मैंने चेक इश्यू किया गौरव सर के नाम पर 40,000 रुपए का। गौरव सर के नाम पे मैंने चेक दिया 40,000 का, और मैं आपको डेट बता देता हूं। मैंने डेट दिया, मान लेते हैं मैंने दिया ये 24 सितंबर 21, 40,000 रुपए का मैंने चेक दिया। अब ये वर्ड आपको समझ आना चाहिए, चेक इशू का मतलब क्या होता है? चेक इशू का मतलब होता है कि मैंने ये पैसे पेमेंट करी है। चेक इशू का मतलब मैंने क्या करी है? गौरव सर को एक तरह से पेमेंट करी है। अब जैसे ही चेक इशू करूंगा तो मैं क्या करूंगा? मैं 24 सितंबर 21, दोस्तों मैं इस दिन अपनी जो कैश बुक बनाऊंगा
उस कैश बुक के अंदर मैं बात कर रहा हूं बैंक कॉलम की, हमेशा याद रखना बैंक कॉलम। मैंने चेक इशू किया तो मैं अपनी कैश बुक के अंदर बैंक कॉलम, ये वाली साइड होती है डेबिट, ये वाली साइड क्रेडिट है। आप सबको पता है कैश बुक। जल्दी से बता दो, मैंने किसी को पेमेंट करी है 40,000 रुपए की, डेबिट में आएगा क्रेडिट में आएगा? डेबिट साइड प्लस क्रेडिट साइड माइनस। जल्दी से बताएंगे सर ये कहाँ आएगा? तो दोस्तों फाइनली ये आ जाएगा हमारी कैश बुक में 40,000 क्रेडिट साइड। बेटा क्रेडिट साइड में आ जाएगा 40,000 रुपए, क्योंकि मैंने चेक इशू किया है। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात। अब सर ये चेक मैंने किसको दिया था? गौरव सर को। चेक था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, चेक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का था। क्वेश्चन ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कब पता चलेगा कि मैंने चेक इशू किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को तब पता चलेगा व्हेन गौरव सर गोज टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। गौरव सर जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाएंगे और शो करेंगे ये 40,000 रुपए वाला चेक, यानी गौरव सर को क्या करना पड़ेगा? ये चेक वहां जाके प्रेजेंट करना पड़ेगा, प्रेजेंटेड, तब पता चलेगा हमारे एसबीआई को। और गौरव सर चले गए घूमने, बेटा गौरव सर चले गए कहीं पे घूमने, और घूमने के बाद गौरव सर आए, गौरव सर आए, आज क्या डेट है? कल ही आए थे घूम के वो। डेट क्या है आज? 19th। तो गौरव सर आए 18th ऑफ अक्टूबर। गौरव सर को मैंने चेक दिया था और गौरव सर चले गए घूमने, और कल वो आए और उन्होंने आते ही सबसे पहला काम क्या करा? ये 40,000 का चेक प्रेजेंट करा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो मेरी पासबुक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास क्या है? पासबुक। पासबुक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को माइनस, हमने माइनस किया, वो मेरे अकाउंट में से माइनस करेंगे। बट मैं आपको बता देता हूं, पासबुक के अंदर माइनस का मतलब होता है डेबिट साइड और प्लस का मतलब होता है क्रेडिट साइड। पासबुक उल्टी चलती है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पासबुक में मेरे अकाउंट में से माइनस कर देगा 40,000 रुपए, 40,000 रुपए माइनस कर देगा। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है, गौरव सर को पैसे भी मिल गए। अगर मैं आपसे बात करूं आज की डेट में 19 अक्टूबर, बेटा आज की डेट में क्या कैश बुक और हमारी पासबुक आपस में टैली कर रही है? बस इतना बता दो, 19 अक्टूबर को क्या ये दोनों टैली कर रही हैं? क्या ये दोनों बराबर आ रही हैं? सो आंसर इज यस। यस, क्योंकि आपका भी 40,000 माइनस है, इन्होंने भी 40,000 माइनस करा है। बट अगर मेरा मालिक, मेरा ओनर मुझे बोले, ध्यान से देखना डेट, मुझे बोले कि आपको बीआरएस बनाना है और बीआरएस बनाना है 30 सितंबर को, ध्यान से देखना, इन दोनों डेट्स के बीच में एक डेट आई 30 सितंबर, इस दिन मुझे बीआरएस बनाना है। तो इस दिन, अगर मैं इस दिन देखूं तो मेरी कैश बुक के अंदर, दोस्तों कैश बुक के अंदर माइनस में आ रहा है 40,000। कैश बुक में तो 40,000 आ रहा है माइनस 30 सितंबर को। बट 30 सितंबर को पासबुक में कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि चेक किसके पास है? गौरव सर के पास है, बीच में, पासबुक में नहीं आ रहा। अब वो कह रहे हैं पहले तो रीजन ढूंढो। बीआरएस का पर्पस होता है फर्स्टली फाइंड आउट द रीजन। तो मुझे ये रीजन ढूंढना पड़ेगा कि गौरव सर गए कहाँ। गौरव सर गए थे घूमने, रीजन मैंने ढूंढ लिया। गौरव सर ने अभी तक प्रेजेंट नहीं किया, नॉट प्रेजेंटेड। तो गौरव सर ने प्रेजेंट नहीं करा, रीजन ढूंढ लिया। फिर वो बोलेंगे चलो रीजन तो ढूंढ लिया, अब इसको बराबर करो। बराबर करना है। मेरे पास कौन सी बुक है? कैश बुक। किसी तरह इन दोनों को बराबर करना है।
क्या करूंगा, मेरे पास कैश बुक है दोस्तों, मुझे बराबर करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 40,000 रुपए प्लस कर दूंगा। जैसे ही प्लस करूंगा, जैसे ही प्लस किया, कैश बुक का बैलेंस कितना आ गया, नील। मैं इसके बराबर पहुंच गया। तो आपको दो चीजें करनी है, फर्स्टली फाइंड आउट द रीजंस, सेकेंडली आपको उनको रिकंसाइल करना है। ये हो गई कहानी खत्म। बट एक बात बताओ, बाई चांस दोस्तों सेम कहानी है, ये लो सेम कहानी, यहां पे थे -40,000, यहां पे थे नील। किस दिन बना रहा हूं ये मैं, 30 सितंबर को, याद रखना 30 सितंबर को। कहानी सेम है, बट क्वेश्चन ये है, आपकी जॉब लगी, आपने 11th पास करी और 11th पास करने के बाद आपकी जॉब लग गई दोस्तों बैंक में। अगर आपकी जॉब बैंक में लग गई तो आपके पास कौन सी बुक होगी, आपके पास होगी पासबुक, कैश बुक नहीं होगी, क्योंकि आपकी जॉब कहाँ लगी है, बैंक में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आपकी जॉब लगी है और वहां पे है पासबुक, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजर आपको बोल रहा है इन दोनों को बराबर करो। अब सोचो मेरे पास बुक कौन सी है, पासबुक, तो मैं चेंजेस भी कहां करूंगा, पासबुक में। अब मैं क्या करूं जिससे मैं इसके बराबर आ जाऊं, अब बताओ दोस्तों मैं चेंजेस क्या करूं जो मैं उसके बराबर आ जाऊं। मैं भी क्या कर दूंगा, मैं भी 40,000 माइनस कर दूंगा। गौरव सर जब आएंगे तब की तब देखी जाएगी, वेरी गुड। तो मैं भी माइनस कर दूंगा, और माइनस करने के बाद अगर हम चेक करें आंसर, तो यहां भी 40,000 माइनस है, और यहां भी दोस्तों माइनस हो गया 40,000। तो प्रैक्टिकली डिपेंड करता है कि आपकी जॉब कहां लगी है। दो बातों पे सब कुछ डिपेंड करता है, आपकी जॉब कहां लगी है और आपको किस दिन बनाने के लिए बोला गया है। इन दो बातों पे आपकी बीआरएस डिपेंड करती है। 11th क्लास के अंदर दोस्तों जॉब नहीं है। 11th क्लास में वो आपको बताएंगे कि आपके पास कैश बुक है या आपके पास पासबुक है। अकॉर्डिंगली आपको अपना आंसर करना पड़ेगा। यहां पे देखो मैंने प्लस करा है, बट दोस्तों पासबुक में देखो मैंने माइनस करा है। तो एक चीज समझ आ जाती है, अगर अगर ये समझ आ जाती है तो यहाँ पे बिल्कुल उल्टा कर देना। कोई भी एक चीज समझ आनी चाहिए। चलिए पहले ये बताइए मुझे, इज इट क्लियर सो फार? बेटा एनी डाउट्स इन दिस, मैं प्रैक्टिकली आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। एनी डाउट्स? मैं फिर आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। अगेन हम हर चैप्टर में 2-3 क्लासेस डिवोट करेंगे। बेटा एनी डाउट्स, फिर हम उसके बाद क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो मैं आपके साथ क्या डिस्कस कर रहा था, रीजंस। जब आपको रीजंस अगर समझ आ गए तो आपको बात मेरी क्लियर हो जाएगी कि सर हाँ ये रीजंस होते हैं। मैं एक और प्रैक्टिकल रीजन बताता हूँ आपको। मैं आपको अपने ही एक स्टूडेंट के बारे में बताता हूँ, नाम नहीं लेंगे। एक और एग्जांपल, और आप देखना जरा ध्यान से। मैं अपनी बात करता हूँ साईं विनायक की। कैश बुक है। कैश बुक में कौन से कॉलम की बात करेंगे, हमेशा बात करेंगे बैंक कॉलम की। ये वाली साइड डेबिट, ये वाली साइड क्रेडिट। ये सब बातें आपको पता है, डेबिट साइड प्लस होती है, क्रेडिट साइड माइनस होती है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास कौन सी बुक है, पासबुक। मेरी ही पासबुक है, और उसने भी यहाँ पे लिखा डेबिट साइड, यहाँ लिखा क्रेडिट साइड। आप इतना बता दो, डेबिट साइड पासबुक के अकॉर्डिंग प्लस होती है या माइनस, बस इतना बताएंगे एक बार सारे स्टूडेंट्स। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पासबुक है, डेबिट साइड का मतलब क्या होता है बेटा, प्लस या माइनस? जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, कशिश अरोड़ा, मेहुल जिंदल, जल्दी से बताइए मुझे, धान्या फटाफट, निधि रावत, उत्कर्ष, वेरी गुड। का सब माइनस होता है और क्रेडिट साइड होता है प्लस।
तो ये हमारे पास बेसिक चीजें हैं बेटा। नील, रिया, यश, 3-4 बच्चे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। तो फटाफट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बिकॉज मैं आपको सेकंड टाइम रिवाइज करा रहा हूँ ये चीजें। तो माइनस प्लस होता है। अब सुनना हुआ क्या, एक बात बताओ, मुझे एक स्टूडेंट से ट्यूशन फीस लेनी थी और मैं आपको बता देता हूँ ट्यूशन फीस है सपोज 2000 रुपीज। मुझे ट्यूशन फीस लेनी थी। नॉर्मली नॉर्मली जो पेरेंट्स हैं वो ट्यूशन फीस मुझे मेरे हाथ में चेक देते हैं। दोस्तों नॉर्मली मेरे पास क्या आता है, चेक आता है, चेक रिसीव होता है। ये नॉर्मल कहानी है। पहले मेरे पास चेक रिसीव होता है। जैसे ही चेक रिसीव होता है मैं क्या करता हूं, मैं अपनी डेबिट साइड में प्लस कर देता हूं और फिर मैं जाता हूं, कहां जाता हूं, अपने बैंक में। दोस्तों अपने बैंक में मैं वो वाला चेक क्या करता हूं, डिपॉजिट करता हूं। तो मेरे बैंक को भी पता लग जाता है मैंने चेक डिपॉजिट करा है। फिर बैंक क्या करता है, बैंक मेरी पासबुक के अंदर भी क्या कर देता है, प्लस कर देता है। यानी सबसे पहले जैसे ही मेरे पास चेक आता है तो मैं क्या करता हूं, मैं अपनी कैश बुक के अंदर प्लस कर देता हूं। फिर ये चेक डिपॉजिट करता हूं बैंक में। जब बैंक को पता लग जाता है तो वो मेरे पासबुक में प्लस कर देता है। नॉर्मल ऐसे चलती है कहानी, ये नॉर्मल कहानी है। बट एक इंस्टेंस हुआ मेरे साथ। इंस्टेंस ये हुआ, एक स्टूडेंट के पेरेंट्स ने डायरेक्टली, तो वर्ड पे ध्यान देना, डायरेक्टली, डायरेक्टली फीस डिपॉजिटेड इनटू माय बैंक अकाउंट। दोस्तों मेरे बैंक में उन्होंने डायरेक्टली फीस डिपॉजिट कर दी। इसका मतलब पहले किसे पता चला होगा, पहले पता चला होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, पासबुक को पता चल गया। वेरी गुड कसक। पहले किसे पता चल गया, पासबुक को। और पासबुक वालों ने प्लस कर दिया 2000 रुपीज। प्लस का मतलब क्या होता है, पासबुक ने क्या करा, क्रेडिट कर दिया मेरे अकाउंट। दोस्तों मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कैश बुक, यानी मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी इस चीज की। नॉर्मली मैं आपको बता दूं बैंक मैसेज करता है आपको, बट आप भूल जाओ मैसेज सिस्टम। मुझे ये बात पता ही नहीं थी। पूरा मंथ एंड हो गया, पूरा मंथ एंड हो गया और लास्ट में मैं चेक कर रहा था किस किस बच्चे की फीस नहीं आई। तो मैंने इस स्टूडेंट को भी बोला, मैंने कहा बेटा आपकी फीस नहीं आई। तो उनके पेरेंट्स ने मुझे बताया मंथ एंड पर कि सर हमने फीस डायरेक्टली डिपॉजिट करा दी थी आपके बैंक में। तब जाके मुझे पता चला बैंक में पैसे इन्होंने डिपॉजिट करा दिए थे। इट मींस पूरे मंथ एंड तक, पूरे मंथ एंड तक क्या कैश बुक और पासबुक के बीच में क्या कोई डिफरेंस आएगा, सोच के बताओ क्या कोई डिफरेंस आएगा। यस, डिफरेंस आएगा सर, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा प्रैक्टिकली। मंथ एंड पे मुझे पता चला, तो जैसे ही मुझे पता चला मैंने भी क्या करा, मैंने अपनी कैश बुक के अंदर प्लस कर दिए 2000। बट मेरा प्लस का मतलब होता है डेबिट, मैंने क्या कर दिए, डेबिट कर दिए। तो दीज आर द रीजंस, इनके वजह से हमारे बीच में डिफरेंस आ जाते हैं। दोस्तों डिफरेंस ढूंढना होता है और फिर इसके अंदर डालना होता है। और मुझे एक चीज और बताओ, एक और एग्जांपल आपके साथ शेयर करते हैं। दोस्तों एक और एग्जांपल, ये है हमारी कैश बुक और ये है हमारी पासबुक। दोस्तों एक बार गलती से मेरी पासबुक में, मुझे नहीं पता, किसी ने गलती से 2 लाख रुपीस ऐड हो गए।
बेटा 2 लाख रुपए गलती से ऐड हो गए, यानी बैंक ने क्या करा होगा, क्रेडिट किया। मुझे नहीं पता बैंक की क्या गलती हुई थी, बट मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपीस क्या हो गए, ऐड हो गए। मुझे कैसे पता चलेगा? मेरे पास एक मैसेज आया बैंक से। मेरे पास मैसेज कहां से आया? बैंक से। योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय ₹2 लाख। मेरे पास मैसेज आया कि आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए क्रेडिट हो गए हैं, प्लस हो गए हैं 2 लाख रुपए। जल्दी से बताओ, गुड न्यूज है या बैड न्यूज है? क्या मैं बैंक को बोलूंगा कि नहीं भाई साहब ये गलती से हो गया? क्या लगता है आपको? क्या हम बैंक को बोलेंगे कि नहीं गलती से हो गया है, या आपने गलती से 2 लाख रुपए प्लस कर दिए हैं? नहीं बेटा, आप बैंक को ऐसी बातें नहीं बोलोगे, उल्टा आप बैंक को दुआएं दोगे। यस, आप बैंक को दुआएं दोगे कि ऐसी गलतियां करते रहो। और आप भी जैसे ही मैसेज आएगा अपनी कैश बुक में क्या करोगे? आप अपनी कैश बुक में भी 2 लाख रुपए प्लस कर दोगे। प्लस का मतलब आप क्या करोगे? डेबिट करोगे। और दोस्तों यही रीजंस होते हैं, इनकी वजह से हमारी बुक्स में डिफरेंस आ जाता है। कभी गलती से आ जाता है, कभी टाइम गैप की वजह से आ जाता है। ये कुछ रीजंस हैं, उनकी वजह से यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। चलो एक चीज और बताता हूं। इन डिफरेंसेस को ढूंढ के आपको बस बराबर करना है। और बराबर करने के लिए आपको ये देखना है कि आपकी जॉब कहाँ लगी है। अगर आपकी जॉब कैश बुक में है, मालिक हो आप, मालिक के पास है, तो आप कैश बुक में करोगे चेंजेस। बट अगर आपकी जॉब बैंक में लग गई है तो चेंजेस भी कहाँ करोगे दोस्तों? चेंजेस भी पासबुक में करोगे। मेरा लास्ट एग्जांपल आपके साथ, ये सारे प्रैक्टिकल डिस्कशन है, फिर हम बस क्वेश्चंस करेंगे। दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मैं आपको पढ़ा क्या रहा हूं, और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। उस स्कूल जहां पे मैं पहले जॉब करता था, ये है भाई परमानंद विद्या मंदिर स्कूल। प्रैक्टिकल चीज एक बार और डिस्कस करते हैं आपसे। दोस्तों स्कूल के अंदर क्या था, जैसे मैं आपको बताऊं, एक वर्ड होता है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, ये क्या होता है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन? जैसे एक स्टूडेंट है जिसका नाम है एस। बेटा स्कूल में पढ़ते हैं तो पक्का स्कूल फीस भी देनी पड़ेगी, और स्कूल फीस स्टूडेंट्स नहीं देते, स्कूल फीस कौन देते हैं? उनके पेरेंट्स। तो पेरेंट्स ने क्या कहा, पेरेंट का बैंक में अकाउंट था HDFC। ये बैंक अकाउंट है HDFC। तो पेरेंट ने HDFC को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दी, SI, शॉर्ट में बोलते हैं SI। आई रिपीट, पेरेंट ने अपने बैंक जो HDFC है उसको SI दी, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दी, कि हर मंथ, एवरी मंथ मेरे अकाउंट से एवरी मंथ मेरे अकाउंट से आप 7,000 रुपए माइनस कर दिया करो, और ये पैसे कहाँ डिपॉजिट करा दिया करो? BVM स्कूल में, एज अ स्कूल फीस। बेटा पेरेंट्स भूल जाते हैं कई बारी, तो पेरेंट्स ने बैंक को, स्टेट HDFC बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दी कि हर महीने, पर मंथ, हर महीने बिना पूछे, पेरेंट से बिना पूछे आप उनके अकाउंट में से माइनस करोगे 7,000 रुपीज, और ये कहाँ डिपॉजिट करा दोगे? स्कूल के अंदर। बेटा केस स्टडीज आती हैं आजकल 12th क्लास के अंदर, तो केस स्टडीज इसी तरह से फॉर्म होती है, बहुत ध्यान से सुनना। पेरेंट दे दी, बच्चे की फीस अपने आप उस स्कूल में हर महीने पहुंच जाती थी 7,000 रुपीज। हुआ क्या, बच्चा थोड़ा शरारती था, नोटी था, तो स्कूल की जो डायरेक्टर मैम है, BVM स्कूल के जो डायरेक्टर मैम थी, उन्होंने इस स्टूडेंट को
स्कूल से रेस्टिगेट कर दिया, निकाल दिया, स्कूल से तो निकाल दिया उसको, बट दिक्कत कुछ और आ रही है। दिक्कत क्या आ रही है? इन पेरेंट के अकाउंट से, क्योंकि ऐसा ही इंस्ट्रक्शन थी, 7,000 रुपए हर महीने माइनस होते जा रहे थे और वो फीस कहां पहुंचती जा रही थी? बीवीएम स्कूल में, जबकि बच्चे का नाम कट चुका था स्कूल से। क्या आपको समझ आ रहा है दोस्तों? केस स्टडी समझ आई है? जल्दी से बताओ, क्या केस स्टडी समझ आई है आपको? ये क्या हुआ? स्कूल से बच्चे का नाम कट गया, बट फिर भी अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं और कहां जा रहे हैं? बीवीएम स्कूल। मेरा आपसे छोटा सा क्वेश्चन है, क्या बैंक वालों की कोई भी मिस्टेक है इसमें? जल्दी से बताओ, क्या बैंक वालों की कोई भी मिस्टेक है इसके अंदर? क्या लगता है आपको, बैंक की कोई मिस्टेक है? दोस्तों बैंक की मिस्टेक नहीं है, कोई भी मिस्टेक नहीं है, क्योंकि उसको क्या मिली हुई है? स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, आपके अकाउंट से पैसे कटते रहेंगे। और ये अगेन दिस इज वन ऑफ द रीजन, दिस इज वन ऑफ द रीजन कि समटाइम्स आपकी कैश बुक आप करना भूल जाते हो, बट बैंक नहीं भूलता, बैंक नहीं भूलता। तो दिस इज अगेन ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। बैंक ने क्या कर दिया होगा? बैंक ने कर दिया होगा 7,000 से माइनस। तो दोस्तों अब आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो आप अपने इसमें से माइनस करोगे 7,000, बिकॉज आप क्या बना रहे हो? बीआरएस। बीआरएस का पर्पस होता है टैली करना। पहले तो आप माइनस करोगे, फिर आप बैंक में जाओगे और इन इंस्ट्रक्शंस को कैंसिल करोगे, इन इंस्ट्रक्शंस को कैंसिल करोगे। थर्ड स्टेप, पेरेंट जाएंगे स्कूल में और स्कूल वालों को बोलेंगे कि बेटे का नाम रेस्टिगेट हो चुका है, तो जो आपको फीस मिली है वो फीस वापस करो, रिफंड करो। तो 3 स्टेप्स होंगे, बट मैं आपको 11th में पढ़ा रहा हूँ बीआरएस। बीआरएस का मतलब होता है इन दोनों को आपस में क्या करना? रिकंसाइल करना, टैली करना। बेटा होप आपको मेरी प्रैक्टिकल डिस्कशन समझ आ गई होगी। जल्दी से बताइए, इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बताइए। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा इसके ऊपर। रीजंस मैंने आपको बता दिए हैं और ये हैं रीजंस। मैं इसकी अभी एक पिक लेके आपको भेज देता हूं। इन रीजंस को पढ़ना, पेपर में एज इट इज आएगा क्वेश्चन, तो मैंने समराइज कर रखा है रीजंस को। बाकी मिलेंगे फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। टेक केयर एवरीवन।